ओके, तो काली लिनक्स हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम हमारी विंडोज़ की तरह। उसमें भी आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग को वहाँ पे नीड नहीं होती ज़्यादा हार्डवेयर की। आप लोग को एक थोड़ा सा सीपीयू मिल जाएगा, उससे भी आप लोग का लिनक्स चल जाएगा। लिनक्स के अंदर आप लोग को ना काफ़ी कुछ देखने मिलता है। जैसे लिनक्स हमारी एक ऐसी इन्वायरमेंट दे सकता है आप लोग को, जिससे आप लोग नॉट पॉसिबल चीज़ें भी जो कि विंडोज़ में पॉसिबल नहीं है, उससे भी आप लोग लिनक्स के अंदर पॉसिबल कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमारी कमांड लाइन इंटरफेस देता है हमें। और अगर आप लोग को GUI चाहिए तो GUI वर्जन में हमारा, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारा यहाँ पे काली लिनक्स आता है, ठीक है। साथ में हमारा पैराटोएस भी आता है, जिसके अंदर आप लोग हैकिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं। बड़े बड़े हैकर्स भी इसका यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो ये था, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोग को, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी में बताऊंगा, ठीक है, आगे हमें काम आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। ट्रेसर कमांड दोबारा बताओ, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ठीक है। अपने विंडोज़ में स्टार्ट बटन प्रेस कीजिएगा, अपने कीबोर्ड में CMD टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग को लिखना है ट्रेसर, ठीक है। ट्रेसर लिखना है। ये क्या काम करेगा, आप लोग को ना एक वेबसाइट की पूरी मैप दे देगा, कि मतलब वो वेबसाइट सबसे पहले किस वाले सर्वर पे थी, उसके बाद उसका लिंक किस वाले सर्वर से, उसके बाद कौन से वाले सर्वर पे उसका लिंक है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेसर कमांड बता देगा, ठीक है। तो ट्रेसर का हम यूज़ लेते हैं अपने कमांड लाइन में यूज़ करने के लिए। वरना अगर आप लोग इसे चाहे तो इसे आप लोग ना गूगल से भी कर सकते हैं, बस इसका नाम आप लोग को थोड़ा चेंज करना होगा। इसे हम कहेंगे ट्रेस रूट, ठीक है। इसे हम कहेंगे ट्रेस रूट। कमांड के ज़रिए करने के लिए इसे हम कहेंगे ट्रेसर, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ी चीज़ें कि जैसे, ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग को किसी भी वेबसाइट के ओनर को जानना है कि वो ओनर कौन है, कौन से सर्वर पे होस्ट है, वो सारी चीज़ें आप लोग ट्रेसर्ट के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ट्रेसर्ट google.com। उसके बाद में आप लोग को चीज़ें देखने मिली है, ठीक है। उसकी स्पीड, कितने टाइम में इसने आपको रिस्पॉन्स दिया, वो चीज़ें, और कौन कौन सी सर्वर एक के बाद यूज़ में ली गई है, और लास्ट में कौन सी यहाँ पे IP है, ठीक है। कौन सा मेन सर्वर है वो आप लोग को सबसे लास्ट में देखने मिल जाएगा। कौन सा आप लोग के ज़रिए यूज़ में लिया जा रहा है वो सर्वर आप लोग को सबसे ऊपर देखने मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीपल सर्वर्स को, ठीक है, सारी की सारी लिंक मैप पूरा आप लोग को निकालने का काम भी हमारा ट्रेसर कमांड करता है, ठीक है। चलिए, अगला, सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप लोग सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी जो टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आप लोग की जो आज की टॉपिक है वो होने वाली यहाँ पे वेबसाइट क्लोनिंग या फिर HT ट्रिक्स, ठीक है। आप लोग को पता है कि नहीं, एक बार हमें बता दीजिए। ओके, फटक से बताइए, आप लोग को HT ट्रिक्स पता है, या वेबसाइट को किस तरीके से क्लोन करते हैं वो पता है कि नहीं। दोस्तों का व्हाट्सएप लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, किस तरीके से हैक करते हैं। सर ये तो हो ही गया था, यस सर, नो सर, यस। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पे कुछ लोग अपसेंट थे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डेमो दिया था सर ने। ओके, चलिए चलिए, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड। ये हो गया था, ये हो गया है वेबसाइट क्लोनिंग, ओके, लास्ट क्लास में, ठीक है। चलिए मैं धीरे धीरे थोड़ा बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ईमेल टैगिंग हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक है अभी, वो है वेबसाइट क्लोनिंग, ठीक है। वेबसाइट मिररिंग या फिर वेबसाइट क्लोनिंग जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना, कभी कभार जो हैकर्स होते हैं वो ना मेन वेबसाइट, जैसे मान लीजिएगा इसका मेन काम क्या है, मैं वो आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अमित सर ने आप लोग को सिर्फ इसको किस तरीके से करते हैं वो बताया होगा, मैं बताता हूँ इसका मेन काम क्या है। जब भी आप लोग कोई वेबसाइट को हैक करते होंगे ना, तब आप लोग को ना यहाँ पे फायरवॉल ब्लॉक कर देती होगी, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे फायरवॉल ब्लॉक कर देती होगी। जैसे कि आप लोग एक ही जगह पे, एक ही वेबसाइट पे बार बार आप लोग एक ही जगह पे रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, और तो क्या होगा, वेबसाइट आप लोग की जो रिक्वेस्ट है उसे ब्लॉक कर देगी और आप लोग ना उस एक्सेस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना हैकर्स क्या काम करते हैं, ठीक है, वेबसाइट को ही क्लोन कर देते हैं और उसकी सारी कंटेंट को चेक करने के लिए, ठीक है, सारी कंटेंट यानी उसके ऊपर हैकिंग परफॉर्म करने के लिए बिना फायरवॉल के, ठीक है, मतलब उस वेबसाइट पे फायरवॉल नहीं रहेगा, आप लोग को कोई भी ब्लॉक नहीं करेगा, आप लोग कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं और आप लोग को मिल जाएगी एक वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एक वल्नरेबिलिटी आप लोगों को देखने मिल जाएगी। तो वेबसाइट को हैक करने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा काम में आता है हमारी वेबसाइट क्लोनिंग। अब समझ में आया वेबसाइट क्लोनिंग किस लिए करते हैं। वेबसाइट को हैक करने के लिए वेबसाइट क्लोनिंग की जाती है, ठीक है, ताकि आपको फायरवॉल ब्लॉक ना करे। समझ में आया? चैट में कंफर्म कर दीजिए एक बार समझ में आया कि नहीं, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल भी आप लोग को दिखाता हूँ। यस सर, वेबसाइट को अगर आप लोग हैक करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को एक प्रॉब्लम देखने मिलेगा जिसे हम कहते हैं फायरवॉल, ठीक है। सर लाउडली बोलिए, एक काम कीजिए ना, आप लोग अपना जो फ़ोन का वॉल्यूम है वो बढ़ा लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा लाउड मेरे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, इससे तेज़ बोलने का।
ओके, चलिए ठीक है। मेन काम है वेबसाइट को हैक करने के लिए। जी, वेबसाइट को हैक करने के लिए ना वहाँ पे आपको फायरवॉल ब्लॉक ना करे, इसलिए आप लोग उसे अपने सिस्टम पे ही क्लोन कर लो और उस पर जो भी चाहे वो परफॉर्म कर लो। रियल वेबसाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आपको यहाँ जो आपने डुप्लीकेट यहाँ पे इसकी कॉपी करी है, ठीक है, कॉपी करके जो बनाई है, इसमें जो आप लोग को देखने मिलेगा वही आप लोग रियल वेबसाइट पे भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। अब हम इस चीज़ को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसे कर सकते हैं। एनीबॉडी सर्वर थ्रू हैकिंग, जी जी कर सकते हैं, जी जी बहुत अच्छे से। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसे हम प्रैक्टिकल किस तरीके से कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिकल करने के लिए ना आप लोग को एक सॉफ्टवेयर की नीड होगी जिसका नाम है यहाँ पे HT-Tracks। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग को यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट को कॉपी करके दे देगा। ठीक है, यही एक सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ यहाँ पे लिया जाता है इस चीज़ के करने के लिए। ठीक है, आप लोग के हैकर्स पेन ड्राइव में भी ये देखने मिल जाएगा और आप लोग ना इसे गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिखेंगे गूगल पे जाके HT-Tracks। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी, ठीक है, ये वाली वेबसाइट के अंदर आप लोग को इसका डाउनलोड लिंक भी देखने मिल जाएगा। डाउनलोड सेक्शन में आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके ज़रिए आप लोग पूरी की पूरी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ये रिकमेंड हमें ये वाला कर रहा है, तो इसे ना आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डबल टैप करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते इसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉलेशन मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे चीज़ों को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ठीक है ना, तो ये करना। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आपका शॉर्टकट बन के आ जाएगा। यहाँ पे डबल टैप करके इसे ओपन करेंगे और कुछ इस तरीके से इसकी यूज़र इंटरफेस होगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी फाइल्स होगी और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो मेन हमारा काम है हम वो इससे करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा बटन एग्जिट, हेल्प और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, आप लोगों से पूछा जाएगा जो भी वेबसाइट को आप लोग हैक करना चाहते हैं या फिर जिसे भी आप लोग क्लोन करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे, उसका आप लोग ना प्रोजेक्ट नेम क्या देना चाहते हैं, मतलब आप लोग उसे किस नेम से यहाँ पे बार बार आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक नेम देते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट का हम यूज़ मिलेंगे। ठीक है, एक वेबसाइट को हम क्लोन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ इस नेम से इसे दे देता हूँ। ठीक है, टेस्ट PHP इस नेम से। और दूसरा इसका हम कैटेगरी भी दे देंगे, जैसे वेबसाइट लिख देंगे और हो गया हमारा काम। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, एक ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्ट नेम में नेम दे देना है। कैटेगरी में आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी दे देना कि वो किस कैटेगरी में आप लोग रखना चाहते हैं। कहाँ पे उसे सेव करना है उसकी आप लोग को लोकेशन दे देनी है। ठीक है, उसकी आप लोग को लोकेशन दे देनी है। जैसे मैं इसे हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर सेव करूँगा। ठीक है, जिसका नाम मैं दे दूँगा 2 पीस। ठीक है, 2 पीस में नाम दे दूँगा और यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ब्राउज़ करने वाली बटन पे डाउनलोड्स में जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे 2 पीस वाली जो फोल्डर उसे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब हमें जो करना है वो करना है, हमें यहाँ पे एक वेबसाइट की लिंक को ऐड करना है, जिसको हमें कॉपी करना है, उस वाली वेबसाइट की लिंक को ऐड करना है। तो एक काम करेंगे, हम सबसे पहले देख लेते हैं हम किस वेबसाइट को पूरा क्लोन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इस वाली वेबसाइट को हम यहाँ पे क्लोन करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, इसी वाली वेबसाइट को हम पूरी तरीके से अपने सिस्टम पे क्लोन करने वाले हैं, देख लीजिएगा। ओके, तो क्या करेंगे, इसका जो लिंक है इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, आप लोग को ऊपर ना वेबसाइट, डाउनलोड वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है, ऐड URL पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को वेबसाइट का URL या फिर डोमेन दे देना है। ठीक है, ये दे देना है, ओके कर देना है और बस बाकी पूरा काम आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहने दीजिए, फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और वेट कीजिए। ठीक है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट को यहाँ पे हमारे सिस्टम पे डाउनलोड कर रहा है। ओके, ठीक है ना, चलिए फटाक से बताइए। आप लोग भी सेम काम कीजिए, आप लोग की भी जो वेबसाइट है यहाँ पे क्लोन हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोग को सारा फोल्डर, सारे फाइल्स, जितने भी वेबसाइट के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, सब कुछ मेरे सिस्टम पे यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 1 पीस इज़ रियल, जी जी सर आ गया समझ। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अभी एक काम कीजिए, हमें सभी लोग बताइए, ठीक है, उन्हें समझ में आया कि नहीं। और जैसे आप लोग का ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ना फिनिश पे क्लिक करने, फिनिश पे आप लोगों को क्लिक नहीं करना है, ब्राउज मिरर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो डायरेक्ट ना वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी देखिएगा उसका डोमेन क्या था, ओरिजिनल डोमेन कुछ और था और ये अभी हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो चुका है। यानी इसे मैं अपने सिस्टम पे डाउनलोड हुए उसे देख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसका फाइल लोकेशन ही भी यहाँ पे देखने मिलता है। यानी ये पूरी की वेबसाइट, जो पूरी वेबसाइट, इसका सोर्स कोड, पूरा वेबसाइट हमारे यहाँ सिस्टम पे डाउनलोड
हो चुका है। ठीक है, अभी देखना आप लोग, मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, 2 पीस वाले फोल्डर में जाता हूँ और ये देखिए सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें हमें देखने मिल गई। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, ओके, ये देखिए सारे के सारे पेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे इमेज भी देख सकता हूँ, जैसे इमेजेस के अंदर जाएंगे, ये इमेज इस वेबसाइट के अंदर यूज़ ली गई, ये देख सकते हैं, ये वाली इमेज है और भी कुछ इमेजेस है यहाँ पे यूज़ में ली गई। तो इस तरीके से आप लोग पूरी की पूरी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं। अब आप लोग ना इस पर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, एग्जिट पे क्लिक करके इसे एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप लोग को यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को हैक करने के लिए कोई तरीका मिल जाएगा, वो आप लोग ना सीधे सीधे जाके लाइव वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हैं, तब आप लोग उसे हैक कर पाएंगे। ओके, हैक कहाँ से हुई मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो वेबसाइट क्लोन हो गई, जैसे ही जब ये क्लोन हो जाएगी आप लोग ना इस पर कुछ भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग को भी किसी चीज़ों का डर नहीं होगा कि कोई आपको पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, या फिर हो सके आप लोग को फायरवॉल ब्लॉक कर दे। ये सब चीज़ों का आप लोग का डर ख़त्म हो गया है। कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसे ओपन कर लेना है, इस वेबसाइट को जो भी आपने क्लोन किया है इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके पूरे फोल्डर में चले जाना है और फिर यहाँ से आप लोग ना इसे ओपन करके, ठीक है, index.html यहाँ पे जाके सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ना मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, अभी देखना, अभी हमें लिख के आ जाए हैक्ड बाय, ये मेरा नाम, ठीक है, हैक्ड बाय अमन, अभी लिख के आ जाएगा। मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, मैं गो पे क्लिक करता हूँ, हैक्ड बाय अमन लिख के आ गया, देख सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें ना रियल वेबसाइट में भी की जा सकती है। इसका मतलब अगर मुझे ये यहाँ पे देखने मिला है तो सेम अगर हमने वेबसाइट को क्लोन किया तो ये शायद सेम वेबसाइट पे भी देखने मिलेगा हमें, देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारे तरीके मैं आप लोग को वेबसाइट हैकिंग के अंदर बताऊंगा। अभी हम लोग वेबसाइट क्लोनिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो वेबसाइट क्लोनिंग एक बार समझ में आ गई तो चैट में कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, सभी के सभी। फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ठीक है, सभी के सभी यहाँ पे बता दीजिए, कोई डाउट है तो भी, नहीं है तो भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए फटाक से। व्हाट अबाउट बिग साइज वेबसाइट, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लगा देना है, वो डाउनलोड होने लगेगी और फिर आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। ओके, बिग वेबसाइट पे भी ये काम करती है, स्मॉल वेबसाइट पे भी काम करती है। ठीक है, याद रखिए ये आप लोग को जो है पूरी वेबसाइट की बैक एंड की नहीं फ्रंट एंड की सोर्स कोड लाएगी। ठीक है, और इस पर आप लोग जो चाहें वो टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। सर अगर बाद में क्लोनिंग के बाद अपडेट हो गया तो सिक्योरिटी बैड बढ़ गई तो क्या करना है, आप लोग को वापस से क्लोन कर लेना है। ठीक है, आप लोग तो ऐसा करेंगे नहीं कि आज क्लोन किया तो फिर 2 हफ्ते बाद आप लोग जाके टेस्टिंग करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। आज क्लोन किया है तो आज या कल में ही आप लोग यहाँ पे बग्स फाइंड करेंगे वेबसाइट के ऊपर, यानी वेबसाइट को हैक करेंगे, तो इसलिए वहाँ पे इतनी जल्दी अपडेट नहीं हो सकती। ठीक है जी, बैक एंड का टेस्टिंग यहाँ से नहीं कर सकते, और भी तरीके हैं, मैं आगे बताऊँगा। अभी ये हुआ, आप लोग का क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। ठीक है, जितना मैं पूछा उतना ही बताइए। ठीक है, ओके, मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें ना मैं आप लोग को आगे आपके सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ जो आपको चाहिए एक हैकिंग को सीखने के लिए सब कुछ दिया हुआ है आपके सिलेबस में। बस आप लोग को वेट करते जाना है, चीज़ें सीखते जानी है और हो जाएगा। ओके, क्लोन बनाना दोबारा सिखा दो, कुछ नहीं करना है, इस वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करना है जो कि हमारा एचटी ट्रैक है। ठीक है, इस वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, प्रोजेक्ट नेम दे देना है। ठीक है, सो कहाँ सेव करना है वो दे देना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ऐड यूआरएल पे जिस वेबसाइट को यहाँ पे क्लोन करना है, यानी जिस वेबसाइट की पूरी यहाँ पे कोड को ला के रख देना है अपने सिस्टम पे, उसका आप लोग को यूआरएल दे देना और ओके कर देना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे google.com भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, google.com लिखते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी देखना ये उससे भी कॉपी करके दे देगा। ठीक है, चलिए कुछ तो एरर दिया लेकिन हमारी कॉपी हो चुकी है वेबसाइट। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ब्राउज पे क्लिक करते ये देखिए। ठीक है, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे पेज है जो कि यहाँ पे मूव हो चुके हैं, ऐसा ये बता रहा है हमें। कोई दिक्कत नहीं, इसे हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे तरीके आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शायद यहाँ पे ना कुछ तो दिक्कत आ गई। ठीक है, तो शायद गूगल पे हम ये चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते, किसी और जगह पे कर सकते, गूगल पे नहीं कर सकते। ओके, गूगल ने शायद हमें पहले ही ब्लॉक कर दिया, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच गया। ओके, चलिए बच गए, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, मैं दे दूँगा। ठीक है, मैं लास्ट में दे दूँगा क्लास के अंदर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, अब हम चलते थोड़ा सा और आगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं जिसे हम कहेंगे ईमेल ट्रैकिंग। ठीक है, ईमेल ट्रैकिंग क्या होता है मैं अभी आप लोगों को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोग ना यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ईमेल यूज़ करते हैं होंगे। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे ईमेल यूज़ करते होंगे। ठीक है, यस सर यस। लेकिन जो हैकर्स होता है वो ईमेल से भी ना, ठीक है, खुद के सेंड किए हुए ईमेल से भी दूसरे की लोकेशन तक निकाल सकता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, दूसरे की लोकेशन वो भी यहाँ पे हम ईमेल के ज़रिए निकाल सकते हैं। यानी जो हैकर होता है वो सिर्फ एक ईमेल सेंड करेगा, सामने वाले ने वो ईमेल ओपन किया
और उसे कुछ भी नहीं करना, उसकी लोकेशन आ गई, उसका डिवाइस कौन सा है वो आ गया, कौन से ब्राउज़र से ओपन किया गया, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगी। इसे ही हम कहते हैं यहाँ पे ईमेल ट्रैकिंग। टेम्प मेल जी अलग, वो टेम्प मेल हमारा अलग होता है, ठीक है। सो और सर, ठीक है, मैं दिखाता हूँ धीरे से, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोग को पता नहीं ये चीज़ें भी पॉसिबल है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं सर IP लॉगर। नहीं, IP लॉगर नहीं, सिर्फ एक ईमेल सेंड करना है, बाकी काम हो जाएगा आपका। सिर्फ एक ईमेल ही सेंड करना है, ओके। चलिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप लोग को पता है जब भी आप लोग कोई यहाँ पे ईमेल सेंड करते हैं किसी को, तो ना ईमेल ना नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय HTML फॉर्मेट में जाती है, यानी मैं कहूँ कोडिंग फॉर्मेट में जाती है, ठीक है। और उस कोडिंग के अंदर ही ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसने देखा वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इसे ही हम कहते हैं यहाँ पे ईमेल ट्रैकिंग। ईमेल को पूरी तरीके से ट्रैक करना है, जो भी आपने ईमेल किया उसके अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की जा रही है यूज़र द्वारा, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो इसके लिए ना आप लोग को एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है यहाँ पे हु रीड मी, ठीक है। हु रीड मी वेबसाइट का नाम है, आप लोग को इस पे जाना है, हु रीड मी। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस वाली वेबसाइट में आप लोग, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, हु रीड मी। और देखिएगा ये वाली वेबसाइट है, फ्री ईमेल ट्रैकिंग सर्विस, आप लोग देख सकते हैं ये फ्री है। थोड़ी बहुत पेड चीज़ें हैं इसमें, लेकिन फ्री है काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ना अपना पहले तो अकाउंट बना लेना है, ठीक है। क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करके आप लोग अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। अपना ईमेल दे दीजिएगा, नंबर नहीं, यूज़र नेम पासवर्ड दे दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा, और ठीक है सिक्योरिटी कोड पे क्लिक करके अपने आप को वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइन अप कर लीजिएगा, फिर लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ मेरी आईडी को यहाँ पे लॉगिन करके, ठीक है। ये इसलिए यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे ओपन तो कर लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन हो गए हम, ठीक है। चलिए इसका यूज़ किस लिए किया जाता है मैं बताऊँ। किसी को ना, जैसे आपने किसी को मेल किया, उसने रीड किया है कि नहीं वो देखने के लिए, ठीक है। लेकिन हैकर्स इसका और भी तरीके से यूज़ में लेते हैं, उसकी पूरी की पूरी लोकेशन, सर्विस, सब कुछ यहाँ पे पता कर लेते हैं। बस यहाँ पे ईमेल एक बार ओपन होना चाहिए, सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पे परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बार एक वेबसाइट को बग रिपोर्ट किया था, उसकी पूरी की पूरी चीज़ें मेरे को यहाँ पे देखने मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक उन्होंने यहाँ पे ईमेल को ओपन ही नहीं किया, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो इस वाली वेबसाइट पे आप लोग को अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। कंपोज पे क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक ईमेल कर पाएंगे, ओके। जिस भी ईमेल से आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है वही ईमेल डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगी। याद कर लीजिएगा, जो भी ईमेल से आप लोग, ठीक है, अकाउंट बनाएंगे वही ईमेल यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगी। उसी से आप लोग सभी को मैसेज कर सकते हो। तो याद रखिएगा ये ना हमेशा बिजनेस ईमेल यहाँ पे रखिएगा, काम आएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, जिसको आप लोग को ईमेल सेंड करना है या फिर जिसके ज़रिए आप लोग को सारी चीज़ें करनी है, वह उसका आप लोग को ईमेल ढूंढना है, ठीक है। तो वो तो काफ़ी इजीली ढूंढ सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, लिख देते हैं वेबसाइट, ठीक है। नॉर्मल लिख देते हैं वेबसाइट, देखते हैं। इसकी भी अभी हमें यहाँ पे नीचे देखने मिल जाएगी ईमेल्स वगैरह, ठीक है। कुछ ना कुछ ईमेल्स हमें देखने मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ईमेल स्क्रैपर का यूज़ में लेके आप लोग ईमेल को भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ओके। तो देखते हैं कहाँ पे इनकी ईमेल है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। इनकी ईमेल ऐसे ढूंढ लेना हमें वेबसाइट पे, ओके। चलिए यहाँ पे नहीं, कॉन्टैक्ट अस पे शायद हमें इनकी ईमेल देखने मिल जाए, ओके। ठीक है देख लेते हैं। स्टार्ट हियर, लाइव चैट बाय फ़ोन, ट्रैक अ केस, जी नहीं ये हमें नहीं, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी वेबसाइट पे देख लेते हैं। ईमेल स्क्रैपर का यूज़ मिलेंगे तो आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आप लोग को ईमेल ढूंढ के दे देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके ज़रिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले एक ईमेल ले लेना है जिसे आप लोग को सेंड करना है, ओके। चलिए सॉरी छोड़िए सब, ठीक है, छोड़ दीजिए। ईमेल ढूंढ लीजिएगा कहीं से भी। मान लीजिए मैं अपने आप को यहाँ पे मेल करता हूँ, ठीक है। मैं अपने ही आप को यहाँ पे मेल करता हूँ, ठीक है। जो कि मेरा दूसरा ईमेल है, ये वाला है। मैं इस पर ना खुद को मेल करता हूँ, अभी देखना। और हमें कुछ सब्जेक्ट देना है। आप लोग को मेल लिखने आता है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। आई कांट चेंज, ऐसा हम कुछ भी देते हैं, ठीक है। 1 पीस इज़ रियल, हम ऐसे कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अटैचमेंट में आप लोग चाहे तो कोई फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप लोग कुछ चीज़ें देखने मिलेगी, ठीक है। ये देखिए ट्रैक लिंक्स, ठीक है। गेट नोटिफाई व्हेन लिंक्स इज ईमेल बीइंग क्लिक्ड, ठीक है। जब इसको क्लिक कर दिया जाएगा आप लोग को नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसे इनेबल करेंगे। इसका एक्सपायरी मोड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनेबल
रीड रिसिप्ट ये भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और सेंड पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यही ना पेड वर्जन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी का पेड वर्जन, तो आप लोग को और भी चीज़ देखने मिलती है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। ओके, तो पेड वर्जन में मैं दिखाता हूँ, थोड़े टाइम में वेट कीजिएगा। अभी मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा ट्रैकिंग रिपोर्ट्स में हम आएंगे। यहाँ पे हमारी ईमेल चली गई है। अभी नीचे आप लोग को सब कुछ एक्टिविटी देखने मिल जाएगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ओपन करके देखता हूँ, ठीक है, हमें क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है, ठीक है। उस ईमेल को हम ओपन करेंगे जो भी हमने यहाँ पे सेंड किया है, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं ईमेल है कहाँ पे, ठीक है। चलिए, अच्छा, स्पैम फोल्डर में भी आ सकता है, आप लोग स्पैम फोल्डर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं, यहाँ पे भी नहीं आया है, वेट करते थोड़ा सा। ओके, और उसके बाद ना कर लेंगे आप लोग अपना काम। ओके, चलिए, ठीक है। तो अभी तक ईमेल नहीं आई है, थोड़ा सा वेट करते हैं, या फिर मैंने ईमेल गलत दे दिया होगा। ओके, रुक जाइए। ठीक है, चलिए, शायद थोड़ा टाइम लेगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग को इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। हु रीड मी, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको, शायद ये ना ईमेल अभी इसका शायद मेल सर्वर ढंग से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा टाइम में शायद चले जाएगा। ओके, तो देखते हैं हु रीड मी ट्रैकिंग्स, हम यहाँ पे देखते हैं। अभी आप लोगों को देखने मिलेगा क्या क्या चीज़ें ये हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है, कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कि उसने ओपन कर लिया है। शो रिसिप्ट पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप लोग यहाँ पे ईमेल की इन्फॉर्मेशन सारी कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन से डिवाइस से ओपन किया गया वो भी आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ईमेल ट्रैकिंग। ऐसे आप लोग को और भी सारी चीज़ें देखने मिलेगी, जैसे ये वाला देख लीजिएगा। ओके, इसके हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, और भी काफ़ी सारे हैं, आप लोग एक एक करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हम सबको ट्राई करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमें ईमेल के अंदर ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है। ट्रैकिंग हैकर्स, ठीक है, हमेशा लिखते हैं, ठीक है। रुक जाइए, कोड में पूरा दिखाता हूँ। ये पूरा कोड है, देखिएगा, ये पूरा HTML का कोड है। जैसे मैंने बताया, हमारा जो ईमेल है वो यहाँ पे HTML के अंदर जाता है, ठीक है। कोड ये हमारा HTML के अंदर ही जाता है, नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं होता है। तो आप लोग ना इसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा कोड है, इसी के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जिसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। सो ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पूरी की पूरी सोर्स कोड देखने मिल जाएगी। जैसे देखिएगा, यहाँ पे चीज़ें देखिएगा कुछ, ठीक है। कुछ और चीज़ें, ये कौन सी IP है, यहाँ पे किस वाले सर्वर से सेंड किया गया, वो चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है। किसने ओपन किया, वो तो मैंने ओपन किया, ठीक है। तो वो चीज़ें भी उनके पास चली जाएगी अगर उन्होंने यहाँ पे ईमेल ट्रैकिंग ऑन किया होगा। और डिवाइस इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को यहीं पे देखने मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये मुझे रिसीव हुआ है, मैं सेंड किया हुआ देख लेता हूँ कोई भी ईमेल, ठीक है। आप लोग इसके ज़रिए यहाँ पे ये जो HTML है, इसी के अंदर सारी चीज़ें आप लोग को देखने मिल जाती है। ओके, इसी को ट्राई करके हमारा ये जो है, हम कह सकते हैं ये काम करता है। ओके, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी सारी वेबसाइट देखने मिल जाएगी, लेकिन ये मेरी अच्छी वेबसाइट थी, ठीक है। इसका मैं यूज़ लेता था, और शायद इसका ना इस समय ईमेल सर्वर ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सुबह तक शायद ईमेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह तक शायद ईमेल आ जाएगा। ओके, तो चैट में कंफर्म कर दीजिए ईमेल ट्रैकिंग समझ में आया कि नहीं। ईमेल के ज़रिए किसी को ट्रैक कर लेना, इसे ही हम ईमेल ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, ईमेल कोड, कि कोई इमेज हमें देखने मिल जाए अच्छी सी, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। कौन से डिवाइस से ओपन किया गया है, क्या उसकी IP है, ठीक है। उसकी IP आप लोग को पब्लिक IP देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट लोकेशन ट्रैकिंग, अरे जी, लोकेशन ट्रैकिंग काफ़ी आगे आप लोग की, ठीक है। चलिए, ओके, देखते हैं। येस सर, येस 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 येस, ओके, ठीक है। मेथड ओके ओके, येस येस सर। नेक्स्ट लॉकिंग, सॉरी, नेक्स्ट लोकेशन ट्रैकिंग वो हम आगे देखेंगे। आ गया सर जी, ओके, ठीक है सर। और भी ईमेल ट्रैकिंग होती हैं जी, काफ़ी सारी आप लोग को सर्विस देखने मिलेगी, लेकिन ये वाली ना जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वाली है, ठीक है। शायद इस समय इसका जो सर्वर है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें जल्दी। तो आप लोग इसका यूज़ में ले सकते हैं, और भी जो है वेबसाइट उनका भी यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है।
ओके, साइबर सिक्योरिटी काम करते गिटहब लिखते हैं, देखते हैं अभी क्या आता है हमें। गिटहब पाई ट्रैकिंग, ठीक है, इससे आप लोग जो भी ईमेल बनाएंगे वो आप लोग को ना देखने मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी। ओके चलिए, ठीक है ना, ये देखिए। ओके, तो ये चीज़ें भी आजकल मौजूद हैं, ठीक है, बस फ्री में नहीं है, इसको भी आप लोग शायद पेड करेंगे तो चीज़ें आप लोग की और भी हो जाएगी, ठीक है। पेड वाला अगर आप लोग इसको ले लेंगे तो आप लोग यहाँ पे और भी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये लोकेशन तक भी दे सकता है, टाइमिंग, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका जो ब्राउज़र है वो कौन से डिवाइस में ओपन किया गया है, सारी चीज़ें दे सकता है। ओके, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। आप लोग ढूंढ लीजिएगा, कोई वेबसाइट मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो सपोर्ट टीम से मांग लीजिएगा, वो आपको ढूंढ के दे देगी, ठीक है। गिटहब क्या है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। दो विद थियरी, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो विद थियरी। चलिए एक बार ना वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेबसाइट ट्रैकिंग, सॉरी ईमेल ट्रैकिंग। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये किसी यूज़र का सिस्टम है। आप लोग नॉर्मली एक दूसरे को मेल कर रहे हैं, उसके मेल पे एक, ठीक है, एक ईमेल पे उसके मेल कर दे रहे हैं और वो यहाँ पे उसे देख के, ठीक है, वो आपको इसे देख ले रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कुछ पता नहीं चला कि उसने देखा है कि नहीं, उसने ओपन किया है कि नहीं, वो चीज़ें आप लोग को पता नहीं चलती हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पे ना कुछ चीज़ें बनाई गई है हैकर्स द्वारा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसी प्रोफेशनल कोडर्स द्वारा, ठीक है, जो कि यहाँ पे किसी ने अगर ईमेल ओपन कर लिया, ठीक है, जो भी यूज़र है जिसको ईमेल सेंड किया गया, अगर उसने ओपन कर लिया तो आप लोग को ना उसको बता दिया जाएगा कि उसने ओपन कर लिया है, उसने कहाँ से ओपन किया, उसकी आईपी, उसका लोकेशन, सब कुछ दे दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके लिए बस आप लोग को कोई अच्छी सी सर्विस ढूंढनी पड़ती है, जो होती है हमारी यहाँ पे ईमेल ट्रैकिंग की सर्विस, ठीक है। चलिए देखते हैं, काम करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते कोई ईमेल ट्रैकिंग की सर्विस है या नहीं। ओके देखते हैं, ईमेल ट्रैकिंग वेबसाइट या सर्विस, और सर्विस, ठीक है, देखते क्या देता है हमें। फ्यू वेज टू ट्रैक, ठीक है, देखते हैं, मेल ट्रैक। ओके चलिए देखते हैं, ठीक है, तो इंस्टॉल ऑन जीमेल, इंस्टॉल मल्टी, ठीक है, तो इसको हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। येस, हबस्पॉट, ठीक है, ईमेल काफ़ी सारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक एक करके, गूगल पे सर्च कीजिए, जो गूगल ने रिजल्ट दिया सेम हमें चैट जीपीटी ने भी रिजल्ट दिया है। ओके कंफर्म कर दीजिए आप लोग को क्लियर है या नहीं, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, फटाक से बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत है वो भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है वो भी पूछ लीजिए कि आप लोग को ये, ठीक है। एक काम करते देखते हैं, हमें कोई अच्छी सी वेबसाइट देखने मिल जाए, कोई अच्छी सी देखने मिल जाए, ईमेल ट्रैकिंग, सॉरी, हु रीड मी अल्टरनेटिव्स, ठीक है, ऐसा लिखते हैं ताकि हमें स्पेसिफिक रिजल्ट देखने मिले, ठीक है। चलिए देखते हैं, बेस्ट ओवरऑल, हु रीड मी अल्टरनेटिव्स, आउटलुक, ड्रैग एंड ड्रॉप टू ब्राउज़र, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ओके नो सर, समझ गया, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है सर। पेन ड्राइव का प्रैक्टिस करो, पेन ड्राइव का प्रैक्टिस मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारी एक्टिविटी नहीं, जैसे कि उसका मैं बताता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैं दिखाता हूँ, चैट जीपीटी से पूछते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। ईमेल, ठीक है, ईमेल जो आपने सेंड किया उसके ज़रिए अगर उसने ओपन कर लिया तो आईपी उसकी, ठीक है, पब्लिक आईपी, कौन से डिवाइस से ओपन किया गया, उसका ब्राउज़र क्या था, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, उसने ओपन किया है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने मिलती है, देखते हैं, ठीक है। हाउ हैकर्स यूज़ ईमेल ट्रैकिंग services to track their emails and what information he get, ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं। अब देखते क्या देता है हमें ये, चलिए अभी देखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेज भी इसने बता दिया, ठीक है। ईमेल ओपन हुआ है कि नहीं, आईपी एड्रेस, लोकेशन, डिवाइस टाइप, टाइम एंड डेट, ठीक है, देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी ये कह रहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसके पास सबसे ज़्यादा, जिस पे सब भरोसा करते हैं आज के टाइम पे, वो ये चीज़ें कह रहा है, ठीक है। ईमेल ओपन हुआ है कि नहीं, आईपी एड्रेस, लोकेशन, डिवाइस टाइप, टाइम, डेट, ठीक है। बस आप लोग को यहाँ पे कुछ सर्विस फाइंड करनी होगी, या फिर आप लोग
किसी टूल को यहाँ पे देख सकते हैं, गिटहब के ऊपर आप लोग को देखने मिल जाएगा, ठीक है। जियो लोकेशन, ब्राउज़र डिवाइस, क्लिक टाइमर, रेफरेंस डेटा, ओके चलिए। ओके तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ओके चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ईमेल ट्रैकिंग, वेबसाइट क्लोनिंग समझ में आ गई होगी, जी जी ठीक है। बहुत हार्ड चीज़ें होती हैं सब, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं। हार्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि एक ईमेल ही सेंड करना रहता है और कुछ नहीं। सर बाय ईमेल ट्रैकिंग उसकी सारी एक्टिविटीज़ नहीं सर, नोट्स सर शेयर कर सकते हैं क्या, ये फिर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है चलिए। इस फील्ड में नोट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट वो स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट, जी दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके चलिए। वाईफाई हैकिंग के बारे में बताओ सर। वाईफाई हैकिंग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो देखिएगा, ठीक है, सिलेबस में देखिएगा, ठीक है। कम से कम हमें यहाँ पे अभी 1 2 ठीक है 3 4 ठीक है 4 लेक्चर हमें लगने वाले, 4 या 5, उसके बाद आप लोग यहाँ पे वाईफाई हैकिंग पे पहुँचेंगे। वहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगा, तो तब तक का वेट कीजिएगा, ठीक है। अभी बता के कोई मतलब नहीं आएगा, आप लोग को समझ भी नहीं आएगा और पूरा का पूरा मज़ा भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बोथ आर यूजलेस, ओनली हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। व्हाट्सएप हैक कैसे करें, लास्ट में हिंट दूंगा, ठीक है, हिंट दे दूंगा, वो आपके सिलेबस में नहीं लेकिन हिंट में दे दूंगा। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग ना, ठीक है, गूगल हमेशा करते होंगे, कोई भी चीज़ अगर आप लोग को सर्च करनी होती होगी, जैसे कि कोई कोर्स हो गया, ठीक है, फ्री कोर्स, या फिर कह सकते हैं मूवीज़ वगैरह, अगर आप लोग को सेंड करनी होती है, मतलब सर्च करनी होती है, तो आप लोग गूगल पे जाते हैं और सिंपल से लिखते हैं उस मूवी का नाम और सर्च कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को वो जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अलग अलग रिज़ल्ट देता है, ठीक है चलिए, काफ़ी अलग अलग रिज़ल्ट देता है, ठीक है। ये पता है कि नहीं आप लोग, ये बताइए हमें थोड़ा सा। गूगल पे आप लोग, जैसे अभी मैं गया गूगल पे, ठीक है, जो आप लोग को चाहिए उसकी बजाय कुछ और चीज़ें देता है। जैसे मैं लिख देता हूँ कोई भी मूवीज़ यहाँ पे, ठीक है चलिए, यही वाले मूवी का मेरे को नाम याद आ रहा है, मैं लिख देता हूँ डाउनलोड, ठीक है, देखते हैं हमें क्या देखने मिलता है, ओके। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे पहुँचा दिया इसने, ठीक है, हमें फ्री में चाहिए, काम करते हैं हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं, फ्री। अभी भी इसने हमें यहाँ पे आर्काइव पे चला दिया, ठीक है, यहाँ पे चला दिया, ओके। सॉन्ग से देखिए, हमने जो सर्च किया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ना कि वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ओके। तो हैकर्स ना गूगल को हैक करके चलाते हैं, मैं बस इतना बोलूँगा, ठीक है। और उन्हें जो चीज़ें चाहिए होती है, जो रिज़ल्ट चाहिए होता है, उन लोग को मिल जाता है, ओके। इस चीज़ को हम कहते हैं गूगल डॉर्क, ठीक है, गूगल डॉर्किंग कहते हैं इसे हम, जिसके ज़रिए आप लोग कोई भी जो आपकी रिज़ल्ट है उसे स्पेसिफिक रिज़ल्ट को मंगा सकते हैं, ठीक है। सर वो वाला आप कौन सा है जिसमें ये बताता है कौन लैंग्वेज यूज़ किया गया स्पेसिफिक ऐप वेबसाइट में, ओके, उसका नाम है वेपेलाइज़र, ठीक है, उस एक्सटेंशन का नाम है वेपेलाइज़र। सर पेलोड के साथ इमेज या फाइल कैसे अटैच करें आप बता सकते हैं, जी मैं बता सकता हूँ, लेकिन उस वाली क्लास में बताऊँगा, आज नहीं, ओके चलिए। विंडोज़ हैकिंग या फिर जो भी हैकिंग है मैं उसमें बता दूँगा, ठीक है, सिस्टम वाली हैकिंग के अंदर सब कुछ कि लेक्चर में यूज़ होगा, जी 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 जी। हाउ टू टेक लोकेशन इफ यू रिसीव टू यूजेस वीपीएन, ओके। देखिए मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर करता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ, देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है लोकेशन ट्रैक करना उसके उसकी आईपी से, ठीक है, इससे एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन उसके अप्रॉक्सीमेट लोकेशन आप लोग को मिल सकता है। लेकिन अगर उसने वीपीएन यूज़ कर लिया तो आप लोग को लोकेशन कहीं और का देखने मिलेगा, ठीक है, ये एक हो गया तरीका। एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं जीपीएस ट्रैकिंग, ठीक है, जीपीएस, जो कि यहाँ पे सभी डिवाइसेस में लगी होती है, जो कि यहाँ पे गूगल मैप का यूज़ में लेती हैं, सभी डिवाइसेस में जीपीएस लगा होता है। तो लोकेशन ट्रैक करने के लिए आप लोग को जीपीएस का ज़रूरत पड़ता है, ना कि यहाँ पे वीपीएन, ठीक है। तो जब आप लोग लोकेशन ट्रैकिंग करते हैं तो जीपीएस का यूज़ में लेते हैं, ना कि किसी वीपीएन, और वो चीज़ें हैं उनको, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करेंगी, क्योंकि ना डायरेक्ट वो आपके जीपीएस से, सैटेलाइट से आप लोग को चीज़ें दिखा रहा होता है कि यही है आपकी लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने वीपीएन लगा भी लिया तो भी जीपीएस के ज़रिए आपको ट्रैक किया जा सकता है। आप समझ में आया कि वीपीएन से सिर्फ आप लोग अपनी आईपी को चेंज कर सकते हैं, लोकेशन आपका वही रहेगा, ओके। हाँ ये असाइनमेंट है कॉलेज में, ओके। आपको क्या जानना था एक बार हमें देखने दीजिए। हाँ सर, जी जी, तो जीपीएस ना ज़रूरी है, ठीक है। लोकेशन ट्रैकिंग में जीपीएस का यूज़ में लिया जाता है, ना कि किसी जो आईपी है, ठीक है, आईपी के ज़रिए आप लोग कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे आईएसपी का इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर वीपीएन लगा दिए तो उसे ही बाईपास किया जा सकता है। लेकिन जीपीएस को बाईपास करने का शायद ही कोई तरीका है, ठीक है, हमें देखना होगा कौन सा तरीका है जीपीएस, ठीक है।
बाईपास करना है। मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूंगा लोकेशन ट्रैकिंग के अंदर, जिससे आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट में आप लोग को ये चीज़ें कंफर्म हुई कि नहीं, मतलब समझ में आई कि नहीं। और डॉर्किंग क्या है वो समझ में आया कि नहीं। किसी भी स्पेसिफिक, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे गूगल के अंदर कुछ ऐसी क्वेरीज को डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं जिससे हमें वो एग्जैक्ट वही रिजल्ट ला के देता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे गूगल हैकिंग और गूगल डॉर्किंग। ठीक है, इसे हम यहाँ पे गूगल हैकिंग और गूगल डॉर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए। व्हाट इज़ यूआरएल, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, यूआरएल क्या होता है। ठीक है, यूआरएल नहीं पता आप लोग को, जिसे आप लोग ना अपनी जो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है, लिंक, उसे हम यहाँ पे यूआरएल कहते हैं। ओके, जिसे आप लोग लिंक कहते हैं उसे हम यहाँ पे यूआरएल कहते हैं। ठीक है, अगर हम लिखें यहाँ पे यूआरएल और इसको हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, हम वो देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यही यूआरएल के ज़रिए आप लोग पूरी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया यूआरएल क्या होता है। जी जी, करना अच्छे से बताइए। चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स, ओके ठीक है। चलो सर, और एक बार, जो लिंक होती है उसी को हम यहाँ पे यूआरएल कहते हैं। ठीक है, जो भी आपने गूगल पे सर्च किया, ठीक है, जैसे एक वेबसाइट पे हम चले जाते हैं google.com, ठीक है, और अगर मैं इसे यहाँ से उठा के आप लोग को सेंड कर दूँ, इसे आप लोग कहते होंगे, जो नॉर्मल लोग हैं वो कहते होंगे ये लिंक इसने भेजा है, हम इसे ओपन कर लेते हैं, कुछ तो चीज़ होगी इसमें। ठीक है, लिंक भेजा इसने, लेकिन इसे नाम यहाँ पे यूआरएल कहते हैं। ठीक है, इसका जो मेन नाम होता है वहाँ पे होता है यूआरएल, ना कि लिंक वगैरह। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब होता है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जी सर, किसी का मोबाइल का लाइव स्क्रीन कैसे देखे एंड्रॉयड 11? आप लोग को ना रैट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ईगल स्पाई, साइफर रैट, क्रैक्स रैट, ऐसे रैट का यूज़ में लेना होगा। एंड्रॉयड रैट से नहीं होता शायद स्क्रीन शेयर। ठीक है, चलिए, शायद होता है। ओके, देख लीजिएगा एक बार। मैं नहीं है जो टॉपिक बता रहे थे उसके बारे में। जी ठीक है, क्रैक्स रैट, जी जी, रैट, ठीक है, राट नहीं। ओके, अब हम थोड़ा सा और चीज़ देखते हैं कि गूगल हैकिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी गूगल को इस तरीके से हैक करके चलाएंगे जो हमें जो चाहिए होगा रिज़ल्ट, एग्जैक्ट हमें रिज़ल्ट दे, ना कि उससे अलग, उससे रिलेटेड। ठीक है, एग्जैक्ट चाहिए, रिलेटेड नहीं चाहिए। ओके, तो इस चीज़ को करने के लिए हमें यहाँ पे गूगल डॉर्किंग करनी होगी। ठीक है, गूगल डॉर्किंग पढ़नी पड़ेगी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे गूगल डॉक्स। ठीक है, चलिए गूगल डॉक्स, तो गूगल डॉर्क ना, ओके एक काम करते हैं, कहीं पे चल जाते हैं। देखिएगा, गूगल डॉर्क ना कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं, ठीक है, जिनका यूज़ में आप लोग ना, जो भी आपने सर्च किया उसके अंदर आप लोग इसका यूज़ में लेंगे तो सेम आपको ना वैसी ही इन्फॉर्मेशन ला के ये दे देगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना इस वाली वेबसाइट के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे डॉर्क्स देखने मिल जाएंगे, यानी गूगल्स के कुछ ऐसे जो कीवर्ड्स है वो आप लोग को देखने मिल जाएंगे, जिसके ज़रिए आप लोग कुछ भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर आप लोग ना कैश और कॉलन का यूज़ में लेंगे, ठीक है, कैश और कॉलन लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, और लिखेंगे आगे कॉलन, और उसके बाद आप जो भी वेबसाइट को यहाँ पे देंगे, ठीक है, मान लीजिए हम इसी वेबसाइट को यहाँ पे देते हैं, उसकी ना कैश आप लोग को देखने मिल जाएगी। कैश क्या होता है, जो नॉर्मल सी मेमोरी होती है वो चीज़ें देखने मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, इसने हमें कुछ भी नहीं शो करा है, क्योंकि शायद इस वेबसाइट की कोई भी कैश यहाँ पे गूगल पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम साइट लिख के ये चीज़ें करें, साइट लिख के अगर हम ये चीज़ें करें, तो इस साइट से देखिएगा, साइट कॉलन लगा है, तो ये एक हमारी एक कीवर्ड हो गई। इसके आगे हमने जो हमें सर्च करना था वो लगा दिया, और इसके रिलेटेड ना इसने हमें इस साइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इसने हमें शो कर दी। तो साइट कॉलन लगाएं और उस साइट का नाम हम लोग ने दे दिया, और उससे रिलेटेड, ठीक है, एक भी यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो अलग नहीं देखने मिलेगा। जितने भी रिज़ल्ट है आप लोग को ना, जो हमने सर्च किया उससे ही होंगे। ठीक है, देखिएगा, टारगेट, टेक टारगेट, ठीक है, हमने यही सर्च किया है, साइट कॉलन टेक टारगेट, सब वही दिखेगा हमें, सिर्फ टेक टारगेट के ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे लिख दूँ sipdrop.org.in, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गूगल पे होगी, साइट अगर हम लिख के करेंगे तो साइट, उस साइट से रिलेटेड सारी चीज़ आप लोग को देखने मिलेगी। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये उस वाली साइट हमारी साइट है, ठीक है, ये भी हमारी साइट है, ये भी साइट है, ये भी सेम हमारी साइट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ना गूगल डॉर्किंग का यूज़ ना हैकर्स करते हैं कुछ इस तरीके से, और कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं
जो कि यहाँ पे हम नॉर्मल नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो गूगल डॉकिंग का यूज़ हैकर्स इस तरीके से करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और चीज़, जैसे आप लोग को सिर्फ PDF फाइल सर्च करनी है, ठीक है, सिर्फ PDF, तो आप लोग लिख सकते हैं फाइल टाइप PDF, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड किया था, देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके अभी खुद से, ठीक है। तो लिंक दीजिए, मैंने दे दिया है, आप लोग देख के अपने हिसाब से चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे PDF लिखा है, फाइल टाइप PDF, तो जो भी चीज़ें हम सर्च करेंगे वो PDF में होगा। उसके आगे हमें थोड़ा सा यहाँ पे डबल कोड देना और जो हमें सर्च करना है वो लिख देता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आदि पुरुष, अच्छा सॉरी वो PDF नहीं होगी, वो मूवी है हमारी। तो लिखते हैं एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम सर्च करते हैं, ठीक है। जो भी हमें रिजल्ट आएगा आप लोग देखिए, ठीक है। हमने लिखा है फाइल टाइप PDF और जो हमारी क्वेरी थी वो हमने डबल कोड के अंदर लिख दिया। अब आगे देखिएगा, ठीक है, एंड्रॉयड, ठीक है, ये PDF है, एंड्रॉयड ये भी PDF है, सारी चीज़ें जिसमें इसमें एंड्रॉयड है लिखी, ठीक है। जो भी PDF है सब हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके देखिए, ये भी PDF है, ये भी PDF है, ये भी PDF है, और जितने भी यहाँ पे रिजल्ट आए इन सब के सब PDF हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोग स्पेसिफिक गूगल डॉकिंग करके और स्पेसिफिक ना रिजल्ट को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, इन टाइटल यानी सॉरी इन URL, यानी जो लिंक होती है, जो URL होती है उसके अंदर ना अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों तो हमें शो करा दे पेज के अंदर, ठीक है। इसका यूज़ हैकर्स करते हैं, ठीक है, यही मेन यूज़ है इसका। ऐसे करेंगे और उसके रजिस्टर पेज है ना वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी URL में register.php लिखा होगा गूगल हमें वही चीज़ ला के दे देगा, ठीक है। तो इस वाली URL में भी register.php लिखा होगा, हम देखते हैं, ठीक है, register.php यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ओके, ऐसे और भी यहाँ पे चीज़ें जैसे इन टेक्स्ट, ठीक है, इन एंकर, ऑल इन टाइटल, ठीक है, ऑल इन URL, और भी काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शन है। आप लोग ना इसकी ना पूरी की पूरी लिस्ट गिटहब पे देख सकते हैं, ठीक है। गिटहब एक हमारी ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना लोग अपने फ्री में सोर्स कोड को अपलोड करते हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है वो चीज़ें यहाँ पे शेयर कर देते हैं। ओके, तो गिटहब हमारी काफ़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारे सोर्स कोड आप लोग को फ्री में देखने मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें। देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा गूगल डॉग और नीचे हमें गिटहब लिख के आ गया, ठीक है। तो गिटहब पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमें सारे के सारे डॉग्स देखने मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इन सारी चीज़ों का आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं वो साइड में आप लोग को देखने मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा, ऑल इन टाइटल, ठीक है, साइट, फाइल टाइप, ये तीनों हमने अभी खुद से किया, आपने खुद से देखा, हमने कैसे वाली भी हमने खुद से देखी। यहाँ पे आप लोग को ना इन टेक्स्ट भी देखने मिलता है, ऑल इन टाइटल, और भी काफ़ी सारे हैं आप लोग देख सकते हैं। एक मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमें एक मूवी चाहिए थी, ठीक है, तो हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ, और हमें जो चाहिए था वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हमने ये लिखा और देखिएगा, ठीक है। ओके ओके सॉरी, हमें यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का मतलब होता है ना, इंडेक्स ऑफ का मतलब जिस भी वेबसाइट में ना उसकी फ़ाइल यहाँ पे ना वो लोकेटेड हो, या फिर हम कह सकते हैं कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ना हम उसे फ़ोल्डर कह सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट की फ़ोल्डर में हो जिसे हम सर्च कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ का यूज़ में लिख। देखिएगा अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैकिंग, इंडेक्स ऑफ हैकिंग। तो हैकिंग की जो फोल्डर है वो हमें गूगल में देखने मिल जाएगी। आप लोग को ना यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी की सारी हैकिंग वाली चीज़ें, अटैक, एडवांस, ब्लैक हैट हैकिंग, क्लिक जैकिंग, सब कुछ आप लोग को देखने मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ जैसे कार्टून, तो शायद हमें कार्टून से रिलेटेड पूरी की पूरी इंडेक्स देखने मिल जाएगी। यहाँ पे देखिएगा सारी की सारी जो हमारी रिजल्ट होगी कार्टून के फोल्डर वो हमें यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ से आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो इंडेक्स ऑफ हमारा वेबसाइट्स के कुछ ऐसे फोल्डर्स को यहाँ पे लोकेट करने का काम करता है जो कि हिडन है, ठीक है, जिसे फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओके, देखिएगा अभी यहाँ पे इसने हमें कुछ इमेजेस दे दी और ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इंडेक्स ऑफ का यूज़ में ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ मूवीज़ किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, कुछ ऐसा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, हम एक काम करते हैं आदि पुरुष लिख देते हैं। ओके, इसने हमें खुद ही यहाँ पे चीज़ें ला के दे दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आदि पुरुष हमें देखने मिल गया है। ओके, काफ़ी सारी हमें यहाँ पे मूवीज़ देखने मिल गई है जब हमने लिखा इंडेक्स ऑफ और मूवीज़ लिखा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हमने जब मूवी लिखा तो आप लोग देख सकते हैं मूवीज़ की हमें काफ़ी सारी ऐसे इंडेक्स यानी ऐसे फोल्डर्स देखने मिल गए हैं वेबसाइट के अंदर, जिसके अंदर से आप लोग कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम हो सके तो यहाँ पे चेक करते हैं आदि पुरुष, ठीक है, वो नहीं है हमारी, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे, सॉरी ये सब हमारी इंग्लिश मूवीज़ है, ठीक है, तो इन्हें हम हटाते हैं। सॉरी सॉन्ग्स है, ये मूवीज़ भी नहीं, मूवीज़ ही हैं हमारी। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं, आप लोग एक एक करके चीज़ देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आप लोग किस तरीके से मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखना अभी, ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे साइट
कॉलोन गूगल ड्राइव, ठीक है, सॉरी drive.google.com। गूगल ड्राइव का हम लोग यहाँ पे URL देंगे और उसके आगे ना हम लोग कॉलन में किसी भी मूवीज़ का नाम दे देंगे। अब देखना, ठीक है, आदि पुरुष की स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, आदि पुरुष। चलिए इसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और लास्ट में जो है मैं इसे डबल कोट से बंद कर देता हूँ। अब देखिए सब कुछ आप लोग को देखने मिल गया, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल गया है। गूगल डॉर्किंग से हमने स्पेसिफिक उस चीज़ को यहाँ पे फाइंड कर लिया, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ओके, सब कुछ आप लोग को स्पेसिफिक वो चीज़ें देखने मिल जाएगी, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें तो स्पेसिफिक देखने मिल जाएगी, ठीक है। इन्होंने एक एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग चाहे तो अलग अलग चीज़ों से इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, रोबोट लिखता हूँ। अब देखिएगा हाउ टू ट्रेन अ रोबोट, उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसने हमें यहाँ पे शो कर दी, ठीक है, सॉरी रिलेटेड नहीं, एग्जैक्ट जिस भी जगह पे यहाँ पे रोबोट लिखा है और वो गूगल ड्राइव पे अपलोड है वो ये हमें लाके शो कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ में लिया। हैकर्स इसका और अच्छे से यूज़ में लेते हैं, ठीक है, हैकर्स इसका और अच्छे तरीके से यूज़ में लेते हैं वेबसाइट के अंदर हैक करने के लिए, ओके। समझ में आया गूगल डॉक क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे गूगल डॉक का यूज़ में लेते हैं। इंडेक्स ऑफ रोबोट लिखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को काफ़ी कुछ देखने मिल जाएगा, ओके। चलिए ओके, यहाँ पे देखिए जिस भी जगह पे यहाँ पे रोबोट चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे देखने मिल गई। मैं लिखूँ आगे अगर रोबोट मूवी तो शायद हमें उसका भी इंडेक्स देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ना ऐसे ही फाइंड कर सकते किसी स्पेसिफिक चीज़ों को, जैसे अभी मैंने करके दिखाया, ओके। इसे हम कहते हैं यहाँ पे गूगल डॉर्किंग या गूगल हैकिंग। तो ओके, समझ में आ गया आप लोग को? चैट में कंफर्म कर दीजिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ गूगल डॉक्स फॉर मूवीज़, ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं। अब देखना, ठीक है, अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ टूल्स भी बन गए हैं इसके ऊपर, ठीक है, जिससे आप लोग डायरेक्ट की डायरेक्ट पूरी लिंक को ही शेयर कर सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं, ओके। और मल्टीपल डॉक्स का आप लोग यूज़ में ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं, ओके। चलिए और भी चीज़ें हमारे पास होंगी, जैसे कि चैट जीपीटी से पूछते हैं, ठीक है। चलिए चैट जीपीटी से पूछते हैं चीज़ें हम कि हमें कुछ, ओके, सभी को समझ में आ गया, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। मैं लिखता हूँ यहाँ पे गूगल डॉग्स फॉर मूवी सर्चिंग, ठीक है। चलिए ऐसा लिखते हैं, अब ये हमें दे देगा, ओके ओके। तो इस वाले से आप लोग फाइंड कर सकते, देखिएगा मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है। यहाँ लिखूँगा मूवी का नेम, इसने बोला लिखना है, तो कुछ यहाँ पे हम मूवीज़ का नेम देते हैं, जैसे कि कोई मूवी हमें चाहिए होगी, ठीक है। चलिए पुरुष, अब यहाँ पे आप लोग को ये देखिए मिल गया, ठीक है, मिल गया हमें MKV, यही है हमारी शायद आदि पुरुष, ठीक है। ये देखिए स्टार्ट हो गई ना मूवी, देख सकते हैं कि नहीं, ये पूरी की पूरी मूवी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, ओके ओके। तो इस तरीके से आप लोग ना इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी मूवी की डाउनलोड लिंक या फिर कुछ भी, बस आप लोगों को कुछ ऐसे डॉग्स चाहिए होंगे, ठीक है। समझ में आया? चैट जीपीटी से मांगेगा लव स्टोरी मूवी सर्च करो सर ऐसी चीज़ें ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे डॉग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप लोग चैट जीपीटी से मांग सकते हैं, किसी से भी मांग सकते हैं, आप लोग को देखने मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी हमें मिल गया सेम, वो भी यहाँ पे जो उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई है, ठीक है, पिछले वाले से। थोड़ी सी और चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना वेबसाइट के अंदर होस्ट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वेबसाइट के अंदर किसी ने डाली होती है और गलती से गूगल इसे इंडेक्स कर देता है, ठीक है। गलती से गूगल इसे इंडेक्स कर देता है और इसका हम लोग को पूरा का पूरा फ़ायदा देखने मिलता है। समझ में आया? जैसे इन्होंने कहा स्टोरी, चलिए देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ और सर्च करते हैं, जैसे देखिएगा, ओके, देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। आगे हमें काफ़ी कुछ देखने मिल गया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ओके, ये देखिए देखने मिल गया ना हमें, यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया, जैसे हमने ओपन किया डाउनलोड होने लग गया। सेम ऐसा होगा, आप लोग ऑनलाइन भी देख सकेंगे और फिर डाउनलोड करने की भी ऑप्शन आएगी, यहाँ पे भी सेम है,
तो काफ़ी सारे हमें ऐसे डॉक्स देखने मिल जाते गूगल्स पे, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा रिसर्च करने पड़ेगा कि कौन से डॉक के ज़रिए हम लोग यहाँ पे मूवीज़ को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें हमें देखने मिल गई हैं। यहाँ पे मैं किसी और चीज़ का अपने में लेता हूँ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसने क्या किया, लिखा है इन टाइटल कॉलन इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो इसने दो डॉग्स का इसने यूज़ में लिया और फिर हमें, ठीक है, यहाँ पे कह दिया कि ये है। ओके, तो इसने हमें ना ब्लॉक कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए इसने हमें ब्लॉक कर दिया था। कह रहा था कि भाई तुम रोबोट हो कि इंसान हो, ठीक है। वो हमसे पूछा कि तुम रोबोट हो कि इंसान हो, ठीक है। तो हम इसे ना बताए थे कि मैं अभी एक रोबोट हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे बता दिया कि मैं एक रोबोट हूँ मतलब मैं एक इंसान हूँ। और अभी इसने हमें यहाँ पे करा दिया, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें शो, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, ओके, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ देखने मिल जाएगा, यहाँ पे भी। और हैकर्स इसका किस तरीके से यूज़ लेते हैं मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। वो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे किसी वेबसाइट के अंदर ना कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे देखिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पे drop.org.in, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कोई भी यहाँ पे, ठीक है, एक काम करेंगे, हम इन यूआरएल को हटा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे साइट कोलोन, यानी हमारी जो ड्रॉप की साइट है वो आ जाए। और फिर हम लिखेंगे इन यूआरएल, हम दो डॉक को यहाँ पे मैच कर देंगे। इन यूआरएल, कहीं पे भी अगर क्वेश्चन मार्क हमें देखने मिले तो हमें शो कर दो, ठीक है। चलिए, ड्रॉप की वेबसाइट में कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क हो किसी यूआरएल में तो हमें शो कर दो, ठीक है। नहीं होगा तो ये सिर्फ आपको पूरा का पूरा वो चीज़ें शो करा देगा, ठीक है। तो ड्रॉप की वेबसाइट में एक भी क्वेश्चन मार्क हमें देखने नहीं मिला, ओके, ठीक है ना। चलिए, मैं यहाँ पे चाहूँ तो किसी और वेबसाइट को, किसी जिसको मैं हैक करना है उस वेबसाइट का नेम दे सकता हूँ, या फिर मैं सिंपल से लिख सकता हूँ इन यूआरएल कोलोन, ठीक है, और आईडी इक्वल्स टू PHP। ये चीज़ें मैं आप लोग को सिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। PHP कोलोन आईडी इक्वल्स टू 1। अब देखिएगा, जितने भी वेबसाइट में आईडी इक्वल्स टू 1 होगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। जितने भी वेबसाइट में यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू जिसके यूआरएल में होगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कर लेंगे आप लोग इसे, आप लोग कर लेंगे इसे? यस सर। चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके ओके, ठीक है। तो हैकर्स इसी तरीके से इसका यूज़ में लेते हैं। जिस वेबसाइट को हैक करें उससे रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, या फिर उसके अंदर की कोई चीज़ें ऐसे फाइंड करनी हो वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे गूगल हैकिंग डेटाबेस, ठीक है। अगर आप लोग गूगल पे लिखेंगे गूगल हैकिंग डेटाबेस तो आप लोग को ना एक वेबसाइट देखने मिलेगी एक्सप्लॉइट DB की, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग को गूगल हैकिंग की पूरी डेटाबेस है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ें सर्च करने पे हमें कुछ तो देखने मिलेगा, ठीक है, कुछ खास देखने मिलेगा तभी इस वेबसाइट पे है। आप देख सकते हैं फाइल कंटेंट जूसी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो फाइल होगी यहाँ पे जो भी हम सर्च करेंगे उसमें जो भी फाइल आएगी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें शो कर देगी, ठीक है। तो ओपन करते हैं, देखते हैं सर्च करके। यहाँ पे आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट DB के अंदर गूगल हैकिंग डेटाबेस में आप लोग सब कुछ देखते हैं, ओके। तो ये देखिए, कॉन्फ़िग की हमें पूरी की पूरी डिटेल देखने मिल गई। इस वेबसाइट की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली फ़ाइल हम लोग ने देख लिया, इसका जो सबनेट है वो चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो ये जो है हमें यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ और भी चीज़ों की, जैसे कोई वल्नरेबल सर्वर या फिर जिसे हम हैक कर सकते हैं वो सारी सर्वर हमें यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा। वल्नरेबल सर्वर, इस वाली अगर हम इसे कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे गूगल पे, ये देखिए, इस सर्वर को हम हैक कर सकते हैं, इस सर्वर को हैक कर सकते हैं, इस सर्वर को हैक कर सकते हैं। इन सारी सर्वर को हम ईज़िली हैक कर सकते हैं, जो भी आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसे भी ईज़िली हैक कर पाएंगे, इससे भी। तो इस तरीके से ना हैकर्स गूगल हैकिंग डेटाबेस का यूज़ में लेके मल्टीपल टारगेट्स को, ठीक है, एक ही बार में हैक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं गूगल डॉकिंग का यूज़ में लेके, बहुत काम आती है उनके, ठीक है। मेरे खुद बहुत काम आई, तो आप लोग की भी काम आएगी, ओके। चलिए, ठीक है, ये समझ में आई सब। PHP की कोड समझ में नहीं आया, PHP का कोड जो मैंने किया वो नहीं समझ में आया। देखिएगा मैं क्या किया, ठीक है, मैंने क्या लिखा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा था इन URL, ठीक है, यानी
ये एक डॉर्क है जिसके ज़रिए यूआरएल के अंदर जो चीज़ें होगी वो हम स्पेसिफिक उसे सर्च करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे बताया इन यूआरएल PHP $ID इक्वल्स टू, ठीक है। मैंने बताया कि ये जो है ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, ठीक है। वेबसाइट जो भी PHP की वेबसाइट होती है उसमें ये कॉमन होता है, ठीक है। ये कॉमन होता है, इसके ज़रिए आप लोग बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इन यूआरएल हमने लिखा, कॉलन लगाया, यानी यूआरएल के अंदर जिस भी यूआरएल के अंदर ये चीज़ें होगी मौजूद हमें लाके शो कर दो। हमने बस इतना लिखा था और यहाँ पे ये हमें जिस भी यूआरएल के अंदर, ठीक है, जिस भी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें मौजूद होगी वो हमें लाके दे देगा। इस वाली में दिखने मिल गई, इसमें हमें एग्जैक्ट वही चीज़ें देखने मिल गया PHP क्वेश्चन मार्क। ये सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। काफ़ी सारी जगह हम लोग को ये चीज़ें देखने मिल गई हैं। अब हो सके तो मैं इसके ज़रिए यहाँ पे साइट को हैक कर सकूँ, ठीक है। ओके, इसे हम हैक कर लेंगे काफ़ी ईजीली, ठीक है। मैं बता दूंगा आगे किस तरीके से कर सकते हैं। देखा, गूगल डॉक से मैंने एक ऐसा वेबसाइट फाइंड कर लिया जिसे हैक करना सिर्फ चुटकियों का काम है, कुछ सेकंड्स का। एक हैक करके बताऊँ, सिस्टम में हमें काली लिनक्स ऑन करना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है उसमें। चलिए, वेयर कैन आई गेट द सोर्स कोड ऑफ एनी थिंग अदर देन गिटहब। कहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा? गूगल कीजिए, गूगल डॉकिंग से फाइंड कीजिए जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। जो भी चाहिए होगा गूगल डॉकिंग से फाइंड कीजिए, मिल जाएगा आप लोग को गूगल के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और भी सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। सर्च इंजन जैसे बिंग हो गया, डक गो हो गया, इन सब पे भी सेम चीज़ें काम करती है। जैसे मैं लिखा हूँ बिंग डॉक्स, ठीक है। हमें वहाँ पे बिंग डॉक्स लिखना होगा, ना कि गूगल डॉक, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और सेम डक गो पे भी जो हमारी प्राइवेसी को यहाँ पे मैटर करके रखता है, ठीक है, मतलब प्राइवेसी को एकदम हाइड करके रखता है, इस पे भी हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग गूगल डॉकिंग, सॉरी, इन लोग की डॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे CCTV डॉक्स, CCTV को भी देखिए हम फाइंड करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। CCTV को मैं फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इन सब से हमें CCTV देखने मिल जाएगा, ओके। दिखाता हूँ मैं, सर्च किया गूगल पे, ये सारी की सारी, ठीक है, हमें CCTV देखने मिल जाएंगी। वेट करते हैं, ठीक है, ओके। पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, इसे क्रैक करना पड़ेगा, देखते हैं, स्किप करते हैं। इसे भी क्रैक करना पड़ेगा, स्किप करते हैं, इसे भी स्किप, ठीक है। ओपन हम ढूंढते हैं, कोई ओपन जिसमें हमें कोई भी पासवर्ड ना लगी हो अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है। सर्च देखते हैं, ओके, मिल गया हमें, ठीक है, मिल गया हमें। यहाँ पे काफ़ी सारे कैमरास की लिस्ट भी हमें देखने मिल गई है, ठीक है। सारे डॉक्स का यूज़ में लेके आप लोग काफ़ी कुछ सर्च कर सकते हैं। देखते हैं हमें क्या देखने मिलता है, ठीक है। क्या हमें देखने मिलता है यहाँ पे, हम वो देखते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए एक CCTV कैमरा, यहाँ पे हमें पब्लिक है, जो कि पब्लिकली, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगी, हमें इजीली देखने मिल गया है। तो गूगल डॉकिंग से आप लोग ये भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके शायद हम इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये हो गया, और भी काफ़ी कुछ होगा। हम लोग बस अलग अलग अपना डॉक यूज़ करते रहेंगे, हमें चीज़ें देखने मिलती जाएगी, ओके। देखते हैं, ठीक है। कि जावा नॉट सपोर्टेड, इसे हम यहाँ पे कट करते हैं। इस वाली में देखिएगा, ठीक है, कहीं का तो ये सीन है, ठीक है, कहीं का तो सीन है जहाँ से हमें ये है चीज़ें देखने मिल रही है, ओके। देख सकते हैं आप लोग। सर पेलोड वाला बता देना, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। सर सबको सर्च कैसे कर, एक साथ सर्च करना है सर? नियर बाय CCTV कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। सब कुछ मैं हिंट दूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग ना। अभी तो हम लोग ने स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोट यहाँ से यहाँ पे जा रही है, ओके। यहाँ पे दूसरी CCTV है, वो देखिएगा। ऐसे हम और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और भी हमें काफ़ी सारी CCTVs देखने मिल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे कार जा रही है, वो भी इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे बोट पूरी की पूरी चली गई, वो भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो गूगल डॉकिंग ना हम हर जगह पे यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। हर जगह पे जो भी चीज़ आप लोग को सर्च करनी है उससे रिलेटेड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सर्च सब कुछ यहाँ पे गूगल के ऊपर,
कुछ आप लोग को ना यहाँ पे फेक लिंक्स देखने मिलेगी, जो कि यहाँ पे स्पैम लिंक होती है, किसी ने ऐसे जानबूझ के बनाए होते, ठीक है, ताकि बहका सके आप लोग को। तो उन सब पे ना आप लोग क्लिक मत कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा उन सबको। मेन आप लोग की जो लिंक होगी उस पर चले जाइएगा, ठीक है। देखिएगा ये हमारी ओपन हो गई। ओके, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। समझ गए? समझ गए चैट में कंफर्म कर दीजिए। फिर मैं आप लोग की जो रिकॉर्डिंग है वो ऑफ़ करता हूँ, फिर आप लोग के से थोड़ी सी मैं जो आपकी डाउट है उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। गिटहब एक बार बता दो, हाउ टू हैकर्स यूज़। अच्छा, हैकर्स किस तरीके से गिटहब का यूज़ में लेते हैं, आप ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूँ, गिटहब एक हमारी ऐसी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे ना आप लोग को दुनिया की सारी सोर्स कोड देखने मिल जाएगी। मैं कह सकता हूँ सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो आप लोग को देखने मिल जाएगा। जितने भी डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनका एक गिटहब अकाउंट होता है, उन्हें कंपलसरी होता है बनाने, और उसके अंदर वो अपनी सोर्स कोड को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री होती है। तो इसमें से ना काफ़ी सारे हैकर्स के टूल्स भी होती हैं, जैसे ये वाली देखिएगा, ये देखिएगा, ये सब कुछ हैकर्स वाले टूल हैं, ठीक है, जिनका यूज़ मिले कि आप लोग यहाँ पे हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो सोर्स कोड की पूरी जो यहाँ पे है हमारी ये प्लेटफॉर्म है, जिसमें सारी सोर्स कोड आप लोग को देखने मिलेगी। ओके, चलिए, गिटहब और GHDB गूगल हैकिंग डेटाबेस वो होता है, ठीक है सर। ये सब कैसे देखें, कहाँ पर ये सब कोड रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे सर। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, आप लोग को पेन ड्राइव की प्रैक्टिकल चाहिए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, मैं थोड़ा सा उसका आप लोग को, ठीक है, ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या करना है आप लोग को, अपना जो विंडोज़ डिफेंडर इसे ऑफ़ कर लेना है, ठीक है, रियल टाइम प्रोटेक्शन सब कुछ ऑफ़ कर लीजिए, सब कुछ ऑफ़ कर लीजिए। अब क्या करना है, मैं आप लोग को सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। आपकी पेन ड्राइव में यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाया था पेन ड्राइव किस तरीके से आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अपना पेन ड्राइव लीजिएगा, हैकर्स पेन ड्राइव, उसे कनेक्ट कर लीजिएगा अपने सिस्टम से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ना सब कुछ एक्सेस ले पाएंगे। ओके, देखिएगा मैं वो, ठीक है, मैं यहाँ पे इसने कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। ओके, अब हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे आप लोग कनेक्ट करेंगे आप लोग को देखने मिलेगा। यहाँ पे जो कुछ फोल्डर्स हैं आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। मेन हमारा जो फोल्डर है यहाँ पे DCS हैकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इथिकल हैकिंग ड्रॉप, ये सब कुछ आप लोग को वीडियोज़ देखने मिल जाएंगी, ठीक है। हैकिंग्स की वीडियो आप लोग देख देख के चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। और जावा आप लोग को देखने मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और आएंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग को सॉफ्टवेयर्स देखने मिल जाएंगे, ठीक है, काफ़ी काम के सॉफ्टवेयर हैं। टेस्ट मैजिक के अंदर आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिली, जैसे ये देखिएगा, ठीक है, ये वाला देखिएगा, सॉफ्टवेयर क्रैक कोड इसका नाम है, ठीक है। जो भी आप लोग को चीज़ें, जिसका भी आप लोग को मोडेड वर्जन चाहिए होगा, या फिर हम कह सकते हैं क्रैक्ड वर्जन चाहिए होगा, वो आप लोग ना ले सकते हैं गूगल पे इजीली। बस आप लोग को ना उस चीज़ को लिखना है, जैसे काइंड मास्टर हम लिखते हैं, ठीक है, और उसके आगे हम लिख देते हैं 94 FPR, ठीक है। ये देखिए सारी की सारी यहाँ पे मोडेड है, सब कुछ फ्री में आप लोग को प्रीमियम चीज़ें देखने मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे हमारे पास और भी सोर्स कोड है, जैसे इस वाली को हम कॉपी करते हैं, इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इससे भी हमें सेम चीज़ें कुछ, सॉरी, हमें जो रिज़ल्ट है सेम हमें देखने मिलेगा। यहाँ पे देखिए सब प्रो वर्जन हमें देखने मिलेगा सेम ऐसा। तो इसके अंदर भी ये चीज़ें भी आपके बहुत काम आने वाली हैं। ओके, चलिए इसको हम स्किप करते हैं। और भी चीज़ें जैसे CCTV विद IP से आप लोग किस तरीके से देख सकते हैं, लॉग इन, पेज बाईपास, ऑनलाइन हैकिंग टेस्टिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें रेडमी में आप लोग देख सकते हैं। ओके, वेब विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है, जिनका विंडोज़ डिफेंडर यहाँ पे ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, उन्हें इस वाली एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें देखने मिलेगी, डिसेबल पे क्लिक करेंगे वो डिसेबल हो जाएगी, इनेबल पे क्लिक करेंगे तो इनेबल हो जाएगी। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने अभी करके दिखाया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मेन सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर, ठीक है, सब मेन सॉफ्टवेयर को हम लोग देखते हैं। ये है हमारी मेन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये है हमारी मेन सॉफ्टवेयर जिसका हमें काम आने वाला है। DCSC हैकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग को सब कुछ देखने मिलेगा। एंड्रॉयड हैकिंग के अंदर आप लोग को स्पाई नोड देखने मिल जाएगा, ठीक है, जिसके ज़रिए आप लोग यहाँ पे एंड्रॉयड को हैक कर सकते हैं। एंड्रॉयड हैकिंग यानी फ़ोन से भी हैकिंग करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन देखने मिल जाएगा, जो कि आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके उससे हैकिंग कर सकते हैं। फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड, जैसे HT-TAGS वाली आप लोग को ये सॉफ्टवेयर देखने मिलेगी, जो अभी हमने यूज़ में लिया। सब लिस्टर देखने मिल जाएगा, ठीक है। हैकिंग, ठीक है, नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क्स, ठीक है, तो वाईफाई को हैक करने के लिए भी आप लोग को काफ़ी सारे वीडियोज़ या सॉफ्टवेयर देखने मिल जाएंगे। नेटकट वगैरह आप लोग को देखने मिल जाएगा। यहाँ पे हनी पॉट्स के अंदर आप लोग को हनी पॉट देखने मिल जाएगा। नेटवर्क स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग को एडवांस पोर्ट स्कैनर देखने मिल जाएगा।
पीओसी के अंदर आप लोग को रिपोर्ट किस तरीके से हैकर्स लिखते हैं, ठीक है, वेबसाइट के अंदर, ठीक है, वो चीज़ें देखने मिल जाएगी। ओके, तो वो चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। और क्या, ठीक है, सिस्टम हैकिंग के अंदर जो भी चीज़ें, ये आप लोग के सबसे ज़्यादा काम आने वाली, ठीक है, सबसे ज़्यादा काम आने वाली ये सब सॉफ्टवेयर है। बॉटनेट, ठीक है, सास आप लोग को बॉटनेट देखने मिल जाता है। मल्टीपल सिस्टम को एक साथ हैक करने के लिए आप लोग को यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखने मिल जाते हैं। बाईपास विंडोज़ लॉगिंग, ये भी सॉफ्टवेयर आप लोग को, इसका जो है वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। और विंडोज़ की जो लॉगिन पेज है उससे बाईपास किया जाता है। कुकी स्टीलिंग, ये सब है कुछ, ठीक है। अगर मैं इसे डबल टैप करके ओपन करूँ तो मेरे ब्राउज़र में जितने भी यहाँ पे मेरे पासवर्ड होंगे सब मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे मेरी पासवर्ड को देख लेंगे, ठीक है। एक्सप्लॉइट्स के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, आप लोग देख सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन स्पूफर के अंदर आप लोग को एक ऐसा सॉफ्टवेयर देखने मिलेगा जिसके ज़रिए आप लोग फाइल को स्पूफ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे दिखा दूँगा, ठीक है। कीलॉगर, पोर्ट फॉरवर्डिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने मिलेगी। थोड़ा सा बैक करते हैं, टॉप ब्राउज़र देखने मिल जाएगा। वर्चुअल मशीन्स आप लोग को देखने मिल जाएगा। ये पेड है लेकिन आप लोग को यहाँ पे फ्री में देखने मिल जाएगा, ठीक है। VMware पेड है हमारी, लेकिन फ्री में आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ये है वेबसाइट हैकिंग के सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट हैकिंग के सारे सॉफ्टवेयर, विंडोज़ डिफेंडर ऑफ, और बस हमारा हो गया, ठीक है। यही था कुछ चीज़ें। वायरशार्क देखने मिल जाएगी और कुछ ई बुक्स वगैरह आप लोग को देखने मिल जाएगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से अभी लोग आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा हैकर्स पेन ड्राइव को किस तरीके से यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? जी बोलिए। ये सर आ गया, एक प्रॉब्लम है जी, बोलिए ना। बोलिए क्या प्रॉब्लम है वो बताइए हमें। और ओके बहुत लंबा आपने लिख दिया, ठीक है। सर जी क्या आप क्रैक्स रेट दे सकते हैं? हमारे DCSE के कोर्स में एक स्पेल है बट अब वो वर्किंग में नहीं है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बस जरूरत नहीं, ठीक है। क्रैक्स रेट की आप लोग अहमियत रेट का भी यूज़ में ले सकते हैं, सेम रेट है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, यस सर बॉटनेट की लॉग मेरे में नहीं है, शायद हटा दिया गया। ओके, शायद हाँ, आप लोग के सिलेबस में बॉटनेट नहीं है, मुझे याद आ गया, ठीक है। आपके सिलेबस में यहाँ पे बॉटनेट नहीं है तो हटा दिया गया होगा, ठीक है। तो जितना आप लोग को यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं वो सारे आपके सिलेबस में हैं, ओके। और जो नहीं है वो मान लीजिए यहाँ पे काम के नहीं है या फिर आपके सिलेबस में नहीं है। सर जी कौन सा रेट? अहमियत रेट, ठीक है, अहमियत। हम देखेंगे आगे उसको क्या कहते हैं, उसका किस तरीके से यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो आज तो मैंने आप